नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कुंभ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और 10 मार्च तक ये विश्व का सबसे बड़ा मेला इलाहाबाद में प्रयाग में त्रिवेणी के घाट पर लग रहा है। कुंभ के बारे में, कुंभ की महत्ता के बारे में और कुंभ के महत्व को आम जनता में किस तरह उसका महत्व ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में आज खास तौर पर मौजूद हैं आचार्य गोपाल पुजारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी। नमो नमः। आचार्य गोपाल पुजारी जी संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाते हैं और संस्कृत साहित्य, वेद, भागवत सबके ज्ञाता हैं और कुंभ के बारे में बातचीत करने के लिए हमें लगता है कि वे बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। ये बताइए मान्यवर, कुंभ का मेला क्यों लगता है, क्या इसका महत्व, कुंभ में स्नान करने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कुंभ का मेला जो है मुख्यतः स्कंद पुराण के आधार पर इसका वर्णन किया जाता है कि देवताओं और असुरों का जब संघर्ष हो रहा था तब भगवान विष्णु और भगवान शिव की और ब्रह्मा की तीनों की त्रिवेणी का जो संगम था कि क्यों ना ऐसा विचार किया जाए, ऐसा मंथन किया जाए, समुद्र मंथन किया जाए जिससे कोई ऐसा कलश निकाला जाए जिसके माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण हो सके। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मन के विचारों को संकल्पित करते हुए लोगों के कल्याण की भावना को लेकर संकल्प लिया गया त्रिवेणी का, त्रिदेव का संगम लिया और जिसमें समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन के बाद में जो 14 रत्नों के माध्यम से धन्वंतरी के हाथों से जब अमृत कलश की प्राप्ति हुई और वो अमृत कलश जो प्राप्त हुआ, वो अमृत कलश जब लेकर के धन्वंतरी जी जब आए और धन्वंतरी जी ने इंद्र को दिया, इंद्र ने अपने पुत्र जयन को दिया और जयन के माध्यम से जब वो वितरण, देवताओं को वितरण की जब बारी आई, छलक गया कलश। तो जब 4 स्थानों पर एकदम छलक गया वो जो कलश, जो अमृत कलश था, वो युद्ध जो हुआ ना, तो 4 जगह, प्रयाग में, उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में। तो इस प्रकार 4 स्थानों पर कलश का छलकना, कुंभ का घट का छलकना, और ये जो घड़ा था ये विश्व ब्रह्मांड का परिचायक है और कुंभ जो है घड़े का परिचायक है जिसके अंदर अमृत भरा हुआ था। तो 4 स्थानों पर गिरने के कारण 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगने लगा। पर जिस त्रिवेणी घाट पर यह मेला लग रहा है, करोड़ों लोग इस मेले में शिरकत करने वाले हैं, लाखों लोग कर चुके हैं पहले ही दिन। उस जगह 3 नदियों की बात होती पर सरस्वती नदी तो नजर ही नहीं आती। कहते हैं कि ज्ञान अदृश्य होता है, गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः, अर्थात जो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है या ईश्वर की और सत्य की जो पराकाष्ठा होती है वो अव्यक्त नहीं होती, व्यक्त कभी नहीं कर सकते, वो अव्यक्त होती है। और गंगा, यमुना और सरस्वती के जो त्रिवेणी का जो संगम है, वो सरस्वती वस्तु मुख्यतः ज्ञान का परिचायक है और ज्ञान हमेशा प्रकट नहीं होता, ज्ञान दिखाई देता है और ज्ञान के माध्यम से, गंगा यमुना के माध्यम से ज्ञान मुख्य बिंदु है उसमें, जो अव्यक्त होता है, प्रकट सबके सामने नहीं है। अंतर्धारा बह रही है, अंतर्धारा बह रही है। तो ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि स्नान करने मात्र से कैसे सारे पाप धुल जाते। स्नान करने से पाप इसलिए धुल जाते हैं। स्कंद पुराण की बात मैं करूंगा कि 18 पुराण है हमारे वेद शास्त्र में और व्यास जी ने 18 पुराण बनाए हैं। तो व्यास जी के जो 18 पुराण में स्कंद पुराण की अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण ये स्पष्ट कह रहा है कि जिस प्रकार से 1,000 अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ या पृथ्वी की 1,00,000 बार हम परिक्रमा करें, जितना पुण्य उसके द्वारा प्राप्त होता है मात्र केवल त्रिवेणी के या इस कुंभ में स्नान करने से प्राप्त होता है। अर्थात स्नान मात्र से सारे ताप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, संताप नष्ट होते हैं और पुण्यों का उदय होता है। तो इसलिए स्नान की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि इतने सारे यज्ञों के समान व्यक्ति नहीं कर सकता यज्ञ, लेकिन स्नान कर ले तो स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य का उदय हो जाता है। इसलिए स्नान का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, विशेष करके कुंभ मेले का। ग्रहों की स्थितियां भी बदल जाती है कुंभ। हाँ, कुंभ की स्थिति ग्रहों की बदल जाती है। विशेषकर हम अभी प्रयागराज, हमारे सामने इलाहाबाद का जो कुंभ शुरू हुआ है, तो इसमें वृषभ राशि में बृहस्पति गुरु देवता का प्रादुर्भाव होना और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करना, शनि के घर में सूर्य का प्रवेश करना, इस ओर का संकेत करता है कि यहाँ पर प्रयाग में कुंभ मेला लगेगा। ये ज्योतिष दृष्टि से हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष हिसाब से ग्रहों का जो चाल बदलती है या ग्रहों का आगमन एक दूसरे जगह बदलता है, ये चाल बदल करके दूसरे स्थान में जब प्रवेश होता है तो ऐसी स्थिति में भी कुंभ का महत्व बढ़ जाता है और कुंभ का मेला लगता है। ये स्नान की तिथियां, विशेष स्नान और शाही स्नान, ये क्या है? नदी वही है, जल वही है, स्थान वही है, तो विशेष तिथियां क्यों? तिथियों में किया जाने वाला जो स्नान होता है
वो सामान्य स्नान कह सकते हैं या स्नान कह सकते हैं। और पर्वों में जो किया जाने वाला, बात हो रही है पर्वों की, स्थान की महत्ता होती है, पर्व की महत्ता होती है और नदी के स्थान की महत्ता होती है। तो नदी तो वही है लेकिन पर्व वहां पर जुड़ गया है। तो कहते हैं कि व्रत, पर्व और त्योहार, जिस प्रकार से व्रत, पर्व और त्योहार तीनों का समायोजन अगर साथ में हो जाए तो निश्चित तौर पर वहां पर किया जाने वाला स्नान या किया जाने वाला कर्म या दान या भजन कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए उसकी महत्ता बढ़ जाती है कि विशेष स्नान जो है, चाहे हम आगे पर्वों के रूप में कहें, चाहे मौनी अमावस्या के रूप में कहें, चाहे मकर संक्रांति की हम बात करें या कहें कि बसंत पंचमी का पर्व आने वाला, उसको वो भी एक पर्व हो गया है। महाशिवरात्रि जो 10 मार्च को समापन होगा कुंभ का, वो भी एक महापर्व है। तो पर्व और महापर्व जुड़ने के कारण शाही स्नान की महत्ता बढ़ जाती है और वो शाही स्नान के नाम से इंगित होता है। और तिथियों में किया जाने वाला जो स्नान होता है वो सिर्फ स्नान की श्रेणी में आता है। 535 साल बाद एक युग आया है जब अन्य लोगों के द्वार मानव के लिए खुल गए हैं। अगर वे कुंभ में जाकर स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के स्वर्ग लोक के द्वार खुल सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये 535 साल की कहानी क्या? वर्षों की जो गणना है, देवताओं की गणना है और सौर मंडल की गणना है, या कहें कि सूर्य की चाल, चंद्र की चाल, सूर्य एक महीने एक राशि में रहता है। और जिस प्रकार दिनों की गणना, जिस प्रकार 365 दिन होते हैं तो शास्त्रों में 366 दिनों की भी गणना हम कर सकते हैं। तो पल, विपल, घटी सब मिला करके सारे ये पर्व में बनते हैं और सारे पर्वों के बाद में ये विशेष संयोग बनता है और इस तरह से कई वर्षों के बाद में ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। तो मुख्यतः ज्योतिषी सिद्धांत के आधार पर हम बात करें तो उसके आधार पर हम इतने वर्षों बाद ये योग आया है। और ये 12 साल बाद क्यों होता है कुंभ? 4 साल बाद क्यों नहीं? तो 6 साल में अर्ध कुंभ भी होता है। तो ये अर्ध कुंभ और कुंभ की परंपरा क्यों? और 12 साल में क्यों? हर साल क्यों नहीं नहाते? 12 वर्षों में कुंभ इसलिए होता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। और जो समुद्र मंथन के बाद में देवताओं और असुरों का जो युद्ध हुआ था, लगभग 12 दिन युद्ध चला था। तो 12 दिन युद्ध चलने के कारण 12 वर्षों में एक जगह पर कुंभ का मेला आता है और 4 स्थानों पर बटा है। इस कारण से उसको अलग अलग रूपों में 12 वर्ष में एक स्थान पर होता है। अन्यथा 3 वर्ष में एक बार, अन्यथा 3 वर्ष में हो सकता था। ये बताइए, ये गंगा मैया तो इतनी मेली हो गई, जमुना माता जी में भी शुद्ध जल की बहुत कमी है। तो ऐसे में इन पवित्र नदियों में जब लोग स्नान करेंगे, कई लोग कहते हैं कि वो स्नान करने लायक पानी ही नहीं बचा। जल हमेशा पवित्र होता है और विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। ये जो जाह्नवी नदी है 3 प्रकार के तापों का हरण करने वाली है। और गंगा की प्रामाणिकता आज भी इसलिए विद्यमान है कि अन्य कोई जल यदि हम भर कर रखें तो 3 दिन में वो जल खराब हो सकता है, लेकिन गंगा का जल आज भी इसलिए पवित्र है कि अगर हम उसको 50 वर्षों तक भी अगर किसी बाटल में भरकर रख दे या किसी कलश में भरकर हम रख दे तो वो जल खराब नहीं होगा। ये उसकी प्रामाणिकता है। इसलिए स्नान करने से पाप भी धुलेंगे और संकट भी हरेंगे। इसलिए उसको अशुद्ध, आज की पर्यावरण दृष्टि से हम अशुद्ध कहने लगे हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से या पवित्रता की दृष्टि से वो पवित्र आज भी है और गंगा मैया हमेशा पवित्र रहेगी। अब हम उज्जैन के सिंहस्थ की बात करें, जैसे क्षिप्रा में पानी लगभग समाप्त प्राय है। ये योजना बनाई जा रही कि नर्मदा मैया का पानी क्षिप्रा मैया में डाल दिया जाए, मिला दिया जाए। तो ऐसे में जो व्यक्ति क्षिप्रा में स्नान करेगा, उज्जैन में सिंहस्थ में 2016 में जो लगने वाला है, तब वो क्षिप्रा में स्नान कहां करेगा? वो तो नर्मदा के जल में स्नान करेगा। नर्मदा और शिप्रा का जो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो शिप्रा की उत्पत्ति तो शिप्रा साथ जुड़ी है और नाम की महत्ता मुख्य होती है। और दूसरा ये कि पूर्णतः शिप्रा नष्ट नहीं हुई है, शिप्रा का जल स्तर कम हुआ है, पूर्णतः नष्ट नहीं हुई। तो ऐसी दृष्टि में भावनाम विद्यते देवः, जो व्यक्ति जिस रूप में जिस प्रकार की भावना करता है, ईश्वर भी ये कहते हैं कि जो मनुष्य जिस रूप में मुझे भजेगा, जिस नाम से मुझे भजेगा, मैं उस नाम से उसके साथ में विराजित रहूंगा या उसकी भक्ति को, उस नाम को उसी रूप में मैं सार्थक करूंगा या उसको आशीर्वाद उसी रूप में मैं दे सकूंगा। ये रामायण में भी इतिहास हमको मिलता है या भागवत में भी हम मिलता है कि भक्ति की जो भावना होती है वो पवित्र मानी जाती है, वो ज्यादा बड़ी होती है। वहां पर स्वयं जो विचार करता है, जिस रूप में उसका ध्यान करता है, कई बार गंगा के पास में वृद्ध व्यक्ति गंगा के पास नहीं आता, लेकिन गंगा नाम रटने से भी गंगा के स्नान के समान उसको फल प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। 4 जगहों में से किस जगह का कुंभ सबसे
प्रमुख माना जाता है। इलाहाबाद यानी प्रयाग की बात करें, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक या उज्जैन। मुख्यतः तीनों नदियों का संगम जो है प्रयाग में है, तो मुख्यतः हम इसी को ज्यादा महत्व मानते हैं और अधिकतर इसी का महत्व है। हर स्थान की अपनी महत्ता है, पर तीर्थों के कारण, देवत्व स्थानों के कारण, देव मंदिरों के कारण, लेकिन मुख्यतः जो हम इसकी बात करें कि प्रयागराज, तो क्योंकि नदी की बात की रही कि जो कुंभ लग रहा है वो नदी के तट पर लग रहा है, तो वहां पर 3 नदियों का संगम हो गया है। इस कारण से प्रयागराज का जो महापर्व है या महाकुंभ का जो पर्व है, इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है अन्य कुंभ मेलों की भांति। लोग कहते हैं कि साधु संत मेले में आएंगे, पहले वो स्नान करेंगे, उसके बाद आम जन स्नान करेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? परंपरा साधुओं की इसलिए रखी गई है कि साधु जो होता है वो हर संकट को भाप लेता है, या कहते हैं कि जो पूजन हम करते हैं तो विशिष्ट जनों को हम आगे करते हैं ताकि आपदाओं से भी हम बच सके। जैसे पूजन की हम बात करते हैं कि किसी के हम पूजन करते हैं तो विघ्नेश्वर की हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार गणेश को विघ्नेश्वर माना है, इस प्रकार से ये गणाध्यक्ष होते हैं, गणों के अधिपति होते हैं, तो एक तरह से संत महात्मा और जो साधु होते हैं वो भी एक अधिपति होते हैं और वो किसी प्रकार की आपदा से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो आपदा कोई आए नहीं और संतों का आशीर्वाद, संतों का पहले पदार्पण यदि हो जाए तो फिर आम मनुष्य के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, संकट ना हो, इस कारण से भी उनको हमने पहली श्रेणी में रखा है। और विशेष करके जो अखाड़े आते हैं इसी कारण उनको पहले स्नान करने का वो महत्व बताया है। मैंने कहीं पढ़ा कि आदि शंकराचार्य ने सिंहस्थ की शुरुआत की थी, तो क्या सोचकर उन्होंने शुरुआत की? और इतने सैकड़ों साल से सिंहस्थ के मेले भर रहे हैं, कुंभ के मेले भर रहे हैं, इतने कुंभ भरने के बाद भी हमारी भारत भूमि पर संकट आते रहे, विदेशी आक्रमण होते रहे, हम गुलामी के दौर में रहे, बामुश्किल हम आज़ाद हुए और अभी भी हम आज़ादी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इतने पुण्य भूमि होने के बाद भी इतने संकट क्यों? शास्त्र पहले आपदा से ही शुरू होता है कि आपदा आती है और आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों और पापों का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद में आदमी कर्म के माध्यम से धर्म का सहारा लेते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ को सिद्ध करने की कामना करता है। तो जितने शंकराचार्य जो मन इच्छा थी कि निश्चित तौर पर यहाँ पर शास्त्रों का जब आगमन होगा या शास्त्रों की बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर आपदा भी आती है, विपदा भी आती है और उसका निराकरण शास्त्रों में मिलता है। तो इस कारण से जनमानस के कल्याण के लिए शंकराचार्य की जो मंशा थी वो यही थी कि हर मनुष्य का कल्याण हो सके और सहज रूप में आम मनुष्य भी नदी में स्नान करके सहजता को प्राप्त हो, कल्याण को प्राप्त हो सके और पुण्य को प्राप्त कर सके जो शायद यज्ञ करके ना प्राप्त कर पाए। इस कारण से उनकी जो मंशा थी कि सिंहस्थ की शुरुआत की गई। और रहा सवाल पाश्चात्य संस्कृति का, या कई बार इस देश को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, इस प्रकार अन्य विदेशी संस्कृतियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसके पीछे यही था कि कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, शास्त्र और शास्त्रों की जो बातें हैं वो कभी भी हमें नष्ट नहीं होने देगी। भारतीयता में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय शास्त्रों में यह है कि सबको हम अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं, सबको अंदर अपने मिला सकते हैं, लेकिन हमको कोई नष्ट पूर्णता नहीं कर सकता है क्योंकि हम में मिलकर के हमारा हो जाता है और यहां पर आकर के निश्चित तौर पर पूर्णता को प्राप्त होता है। और आने का कारण मनुष्य का विदेशी संस्कृतियों का या विदेशी लोगों का वो मुख्यतः कारण यही था कि यहां पर हम लाभ प्राप्त कर सकते। तो ये वसुंधरा है, भारत की जो भूमि है, विश्व गुरु जो मानी जाती है, यहां पर वेदों का ज्ञान निहित है, शास्त्रों का ज्ञान निहित है, पुराणों का ज्ञान निहित है और सभी ज्ञानों में कहीं न कहीं कल्याण की भावना निहित है क्योंकि यहां पर भारत भूमि पर पदार्पण करना भी शास्त्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है और भारत में आकर निश्चित तौर पर पुण्य की ही प्राप्ति होती है। तो आगमन जो उनका होता था वो यही होता था कि हम हमारा लाभ प्राप्त करें और बाद में अगर स्वार्थवश उन्होंने जो किया, लेकिन मुख्यतः भारत की भूमि को कोई पूर्णता नष्ट नहीं कर पाया और नष्ट कभी नहीं हो पाएगी। यह शास्त्रों का प्रताप है, भक्तों का प्रताप है या भक्ति की शक्ति का प्रताप है या पर्वों का प्रताप है या महाकुंभ का प्रताप है कि यहां पर नष्ट नहीं हो सकता है। आप जिन्हें ताप और विशिष्टता बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में करीब 1 करोड़ लोग हैं जो साधु संत हैं और वे कोई उत्पादक कार्य नहीं करते, वे केवल दान दक्षिणा लेते हैं। कई तो उसमें ऐसे भी हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, कईयों पर अपने साम्राज्य की बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं, हाथियों पर बैठकर जाते हैं,
सोने चांदी के आभूषण धारण करते हैं, नए नए गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं, तो क्या ऐसे साधुओं का कोई महत्व है? साधु का और सन्यासी का तो मुख्य महत्व यह होता है कि वो धन को भी स्पर्श ना करे। सन्यासी जब गृहस्थ छोड़कर आदमी सन्यास को ग्रहण करता है या साधु जब बन जाता है तो उसके लिए शास्त्र की मर्यादा वहां पर आ जाती है कि अग्नि का स्पर्श ना करे, धन का स्पर्श ना करे, स्त्री का स्पर्श ना करे, सामाजिक जीवन का ना जिए, लेकिन सामाजिक कल्याण की भावना मन में धारण करे। लेकिन कुछ विकृतियां आई है, शास्त्रों को छोड़कर लोग स्वार्थवश भौतिक सुख सुविधाओं में कहीं न कहीं जा रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थता या स्वार्थ लोलुपता के कारण ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन संत और जो साधु होता है वो हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना रखता है, वो भौतिक सुख सुविधा से परे होता है। दूसरी बात गज की बात है या दूसरे तरह की सुविधाएं वो करना, तो जो ताप होता है, जब प्रकृति जो कहें कि वर्षा काल जब आता है, संधि काल जब संधि काल होता है, यह संक्रमण काल होता है शास्त्रों की दृष्टि से या पुराणों की दृष्टि से, संक्रमण जब काल होता है, जब पृथ्वी भी तपती है, आकाश भी तपता है या पंच महाभूत भी अलग अलग स्थितियों में आ जाते हैं, तब आराधना की आवश्यकता होती है। या ग्रहण काल जब होता है तब भी आराधना की आवश्यकता होती है। तो ये साधु संत और जो महात्मा होते हैं ये आराधना करते हैं, एक तरफ जाकर के आराधना करते हैं या किसी गुफा में जाकर या किसी पर्वत के जाकर या नदी किनारे पर जाकर आराधना करते हैं, और वो आराधना की बदौलत ही या आराधना की के प्रताप से ही ये संकट हटते हैं और आराधना के कारण ही सब संतों की महत्ता बढ़ गई है। आचार्य जी, अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि उन्हें कब स्नान के लिए जाना चाहिए प्रयाग, तो कौन सा मुहूर्त ठीक है, कब उन्हें जाना चाहिए? देव स्थान पे जाने के लिए या तीर्थ स्थान पे जाने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। मन पवित्र हो, विचारधारा पवित्र हो और इच्छा यदि प्रबल हो जाए, शरीर स्वस्थ हो, तो तुरंत जाना चाहिए देव घर पे, गुरु के घर पर, नदी तट पर या किसी महापर्व में जाना चाहिए। उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी स्नान किया जा सकता है। विशेष महत्व वो व्यक्ति जो रखता है या विशेष पर्वों को लेकर या विशेष सिद्धि को लेकर अगर कोई जाना चाहे तो महापर्व के जो तिथियां निर्धारित है शाही स्नान की, उस दिन जा सकता है। लेकिन स्नान करने के लिए या पाप का शमन करने के लिए या पुण्य की प्राप्ति के लिए यदि जाना चाहे तो किसी भी दिन भी स्नान किया जा सकता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमारे दर्शकों को कुंभ के बारे में बहुत दिलचस्प बातें बताई। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला मकर संक्रांति से शुरू हो चुका है, 10 मार्च तक रहेगा। 1332 घंटे 2132 घंटे ये चलने वाला है और पूरी दुनिया के लोग न केवल हिंदू बल्कि अन्य धर्मों के मानने वाले भी यहाँ आ रहे हैं और पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ये ऐसा मेला दुनिया में केवल भारत में और भारत में ही हो सकता है। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ है। नमस्कार।